प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज जो है कि हम पॉलिटिकल साइंस का जो है कि सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो है कि हम 10 क्वेश्चन बता दिए और ये जो है कि 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है कि आप लोग के एग्जाम के लिए जो है कि वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है कि इससे आप लोग के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का पहला है कि लोकतंत्र के निर्माण में राजनीतिक दल की, जो राजनीतिक दल होता है यानी अलग अलग पार्टियां होता है, तो इसकी लोकतंत्र के निर्माण में क्या भूमिका रहती है। देखिए, तो इसकी लोकतंत्र के निर्माण में यह भूमिका रहती है कि क्या करता है, जो जनता होता है, ठीक है ना, तो जनता के सवाल को जो है कि उठाता है और क्या करता है, सरकार तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और जो है कि जो ऐसा मुद्दा है जो लगता है कि इस पर काम करवाना चाहिए, तो क्या करता है, सब कुछ जो कि सरकार के पास पहुंचाता है, ठीक है ना। जनता की आवाज को क्या करता है, सरकार के पास तक पहुंचाता है। तो ये जो है कि लोकतंत्र के निर्माण में जो है कि राजनीतिक दल की भूमिका रहती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग का है दल बदल कानून क्या है, ठीक है। दल बदल कानून क्या है। देखिए, दल बदल कानून क्या होता है, जो सांसद होते हैं लोग, ठीक है ना, जो सांसद होते हैं लोग और विधायक होते हैं लोग, ठीक है, इन पर क्या लगता है, दल बदल कानून लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एगो पार्टी हो गया बीजेपी, ठीक है, और एक हो गया हम लोग का आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो मान लीजिए कोनो विधायक है, वो क्या करेगा कि इससे बीजेपी की तरफ से इसको टिकट मिला, ठीक है ना, बीजेपी की तरफ से इसको टिकट मिला और ये क्या किया, चुनाव जीत गया। और चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, विधायक बन गया। और विधायक बन के अभी क्या करेगा, अभी सोचेगा कि हम कहने का चल जाए, हेने से निकल के हेने चल जाए, आरजेडी की तरफ चल जाए, तो एकरा पे एगो एफआईआर होगा। वही एफआईआर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकरे के बोलते हैं दल बदल कानून बोलते हैं, ठीक है ना। एक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है कि दल बदल कानून किन पे लगता है, तो सांसद और विधायक पे लगता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका अगर विधायक अगर जाएगा तो क्या होगा, इसका जो है कि विधायक के पद से क्या होगा, हट जाएगा, तो अब होने जा सकता है। लेकिन अगर विधायक रहते हुए भी जा सकता है, तो इसका कुछ होता है, मतलब आप लोग के लिए जरूरी नहीं कि इतना आदमी आपके साथ जाएगा तो आप जा सकते हैं। ये जो है कि आप लोग के लिए क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि इतना भर जानिए कि दल बदल कानून क्या होता है। इस संसद और विधायक को लगता है कि अगर एक पार्टी से जीत कर दूसरे पार्टी में अगर शामिल होना चाहता है, तो इस पर क्या लगेगा, दल बदल कानून लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि गुप्त मतदान को परिभाषित करिए। देखिए, गुप्त मतदान क्या होता है, जैसे मान लो कि हमरा वोट देना है, तो हम जाएंगे चुपचाप, जरा पर मन करेगा ओकरा पर वोट देकर चल आएंगे, ठीक है। जाएंगे जरा पर मन करेगा ओकरा पर हम लोग क्या करेंगे, वोट देकर चल आएंगे, ठीक है। क्या हमारा पर कोनो जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा, हम नहीं बताएंगे केहू से हम क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है ना। और जो है कि हम चुपचाप जरा मन ओकरा पर देंगे। तो देखिए, एक परिभाषा अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग जो है कि जो मतदाता यानी कि जो वोट देने वाला होता है, वो बिना किसी डर भय के, ठीक है ना, मतदाता जो होता है, ठीक है, बिना किसी डर भय के, ठीक है ना, क्या करता है, गुप्त तरीके से अपना मत देता है। एक हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग की सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थी, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थी। तो देखिए, सूचना के मुख्य आचार आंदोलन, सूचना के जो है अधिकार आंदोलन का सरकार के काम को दिखाना, ठीक है ना, सरकार के काम को दिखाना के मतलब सरकार कैसे काम कर रही है, ठीक है ना, ओकरा से कोनो भी हम लोग सूचना मांग सकते हैं। ये नहीं था मुख्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, आगे हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक अपराध, ठीक है, आर्थिक अपराध को स्पष्ट करे, ठीक है ना। देखिए, आर्थिक अपराध, देखिए आर्थिक यानी कहे के मतलब, आर्थिक यानी समझते हैं अपराध, ठीक है ना। आर्थिक अपराध में कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हम क्या किए कि केहू के एथी की कर दिए, ठीक है ना, एक केहू के जो है कि केहू जा रहा है रास्ता में, हम का किए ओकरा के बंदूक दिखा के रोक लिए, मोबाइल छीन लिए, पैसा छीन लिए, बाइक छीन लिए, ठीक है ना। ये सब आर्थिक अपराध में आता है, ठीक है ना।
हम पैसा कमा रहे हैं ढेरे खानी, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे तो हम टैक्स का चोरी किए, यहो आर्थिक अपराध में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि तस्करी, यानी कहे के मतलब हम अवैध सामान बेच रहे हैं, बंदूक बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, तो ये सब काथी में आ जाता है, आर्थिक अपराध में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम लोग को अगर परिभाषा लिखना होगा तो कैसे होगा, इसका परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा अवैध कार्य जिसे आर्थिक लाभ के लिए हम करते हैं वो क्या कहलाता है, आर्थिक अपराध कहलाता है, ठीक है। जैसे उसके बाद हम लोग जैसे में क्या लिख देंगे जी, चोरी करना, तस्करी करना, ठीक है ना। काला बाजार, काला बाजार देखिए क्या होता है, मतलब क्या है कि मतलब मान लीजिए हम तेल बेच रहे हैं, हम रिफाइन मिला दिए, ठीक है। गेहूं बेच रहे हैं, 10 किलो गेहूं में 2 किलो हम क्या डाल दिए, 10 किलो गेहूं में हम 2 किलो डाल दिए आकर, ये सब काथी में आता है, काला बाजार में आता है, ठीक है। आगे देखिए, साता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार के शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण यानी विभाजित किया गया है, जैसे क्या होता है संघ, ठीक है। वो क्या बाद आ जाता है राज्य, वो क्या बाद स्थानीय निकाय। तो यही में शक्ति का क्या किया गया है जी, विकेंद्रीकरण किया गया है, ठीक है ना। कि मतलब जो है कि के कौन कौन कार्य करेगा, ठीक है ना। ये बताया गया है कि राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, वो क्या कर सकती है, ठीक है ना। एक हम लोग क्या कहते हैं, साता के जो है कि ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ठीक है ना। एक की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, केंद्र राज्य एवं स्थानीय निकायों में शक्ति का विभाजन का कहलाता है, जो है कि साता के ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है, ठीक है ना। ये हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग का है कि साता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है, ठीक है। साता की जो साझेदारी होती है, साता की जो साझेदारी, ठीक है ना, साझेदारी का जो लोकतंत्र होता है, तो साझेदारी जो है कि साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है, एक बारे में बताना है हम लोग को, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, साता के जो साझेदारी होती है, सभी वर्ग जो है कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है ना। सभी वर्ग जो है कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, क्या करते हैं जी, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, और ऐसे क्या हो जाता है कि जो सरकार रहती है वो तानाशाह बनने का। देखिए तानाशाह मतलब होता है, क्या होता है तानाशाह को है कि मतलब अगर नहीं रहेगा ये लोकतंत्र में साता की साझेदारी, तो क्या होगा, का तानाशाह यानी सरकार तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह को है कि मतलब चुनाव नहीं होगा 5 साल पर, साझेदारी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये अपना मर्जी के कार्य करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर चुनाव होता है तो सरकार अपना मर्जी के कार्य नहीं करता है, वो सोचता है कि अगर अगली बार हम बढ़िया से कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगली बार हार जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का बिहार में, ठीक है। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए बिहार जो है ना अपना, बिहार में क्या हुआ था कि 1974 में छात्र के द्वारा आंदोलन किया गया था, एक हम लोग छात्र आंदोलन कहते हैं। एक नेतृत्व छात्र आंदोलन के नेतृत्व के करे थे जेपी जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। तो हमसे तो ये नहीं पूछा है, हमसे ये नहीं ना पूछा है कि छात्र आंदोलन क्या है, हमसे छात्र आंदोलन के क्या पूछा है, हमसे छात्र आंदोलन के जो है कि कारण पूछा है, ठीक है ना। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि बिहार में हुए 1974 के छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण। देखिए इतने क्वेश्चन में से आ जाएगा निम्नलिखित, क्या के जगह पर हम खाली क्या लगा देंगे, निम्नलिखित, उसके बाद लिखेंगे भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, महंगाई हो जाएगा, ठीक है ना। सरकार का जो है कि दमनकारी नीतियां हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब कारण था जेकरा कारण का हुआ छात्र लोग के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया, ठीक है। आगे है हम लोग का धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। जो धर्म, देखिए धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, धर्म चाहिए राज्य, राज्य कहे का मतलब कि संघ, यानी सरकार जो हम लोग का होता है, ये कोनो भी धर्म को क्या है
बढ़ावा नहीं देगा, किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ये क्या करेगा, जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी लोग हैं जो भारत में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को, सब धर्म को क्या करेगा, समान महत्व देगा। ठीक है ना। धर्म के मामले में जो है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सब हमारा क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। आगे केंद्र शासित राज्य क्या है। देखिए केंद्र शासित राज्य का कहने का मतलब, जैसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम सुने, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, सब का नाम सुनिए, सब केंद्र शासित राज्य। का है केंद्र शासित, तो केंद्र शासित राज्य क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ जो बिहार है, बिहार में एगो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसके बाद एगो केंद्र सरकार हो गए मोदी जी, ठीक है ना। तो यहाँ राज्य सरकार, ठीक है ना, और केंद्र सरकार दोनों रहता है, कार्य करता है। लेकिन वहाँ जो है कि वहाँ का शासन केकरा हाथ में होता है, केंद्र सरकार के में होता है। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा राज्य, वैसा राज्य जहाँ के शासन का संचालन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, वो हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित राज्य कहते हैं। बात बुझाया। अभी आप लोग का जो है कि बताना है कि जो केंद्र शासित राज्य है भारत में केंद्र शासित राज्यों की जो है कि संख्या को वही ताहा लोग के बताना है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।